बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब की लिखी हुई गज़ल पढ़ेंगे। तो गज़ल का काम करने से पहले आपने इसका टाइटल पेज बनाना है, जिसमें आप शायर का नाम लिखेंगे, फिर आप शायर की तारीख़ पैदाइश और तारीख़ वफ़ात लिखेंगे, और इसके अलावा जो इनकी चंद अहम तसनीफ़ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये आपने कुछ तसनीफ़ के नाम भी अपने टाइटल पेज पर लिख देने हैं। बाकी आपने इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम इसमें से डिस्कस करेंगे। अब हम गज़ल की तरफ आते हैं। गज़ल मैं पढ़ूंगी, इसके मुश्किल अल्फाज के मानी भी बताऊंगी। आपने अपनी नोटबुक पे अल्फाज मानी करने हैं। आपको पता है कि आपके चैप्टर के एंड में अल्फाज के मानी जो हैं वो दिए हुए हैं, आप वहाँ से उनको देख भी सकते हैं। ये गालिब की गज़ल के अल्फाज मानी जो आप यहाँ से उतारेंगे, बाकी मैं आपको पढ़ाते वक्त जो है वो साथ साथ बताऊँगी। तो आइए पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। दिल नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। दिल नादान, नादान का मतलब होता है ना समझ, यानी शायर अपने ना समझ दिल से क्या कह रहे हैं, क्या मेरे ना समझ दिल तुम्हें क्या हो गया है, और तुम जिस मर्ज में मुब्तला हो उसका क्या इलाज है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। मुश्ताक का मतलब होता है शौकीन, और बेजार का मतलब होता है तंग आ जाने वाला। यानी शायर जो है अपने महबूब से मिलने के लिए मुश्ताक है और महबूब उससे बेजार है, और शायर इस बात से परेशान है कि अल्लाह ये क्या किस्सा है, क्या कहानी है। माजरे का मतलब किस्सा या कहानी होता है जो मेरी समझ से बाहर है। मैं भी मुँह में ज़ुबान रखता हूँ, काश पूछूं कि मुद्दा क्या है। मुद्दा का मतलब होता है बात करने का मकसद। शायर कहते हैं कि महबूब से भी बात करे तो मैं उसे बताऊँगा कि मेरे दिल में उसके लिए क्या फीलिंग है, क्या जज्बात है। हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। क्योंकि शायर का महबूब उससे बेवफाई कर रहा है, और वो शायर कहते हैं मुझे फिर भी उससे उम्मीद है कि वो मुझसे वफा करेगा, हालांकि उसे पता ही नहीं कि वफा किसे कहते हैं। हाँ भला कर तेरा भला होगा, और दरवेश की सदा क्या है। भला मतलब नेकी, दरवेश फकीर को कहते हैं, सदा आवाज़ को, कि फकीर की यही आवाज़ है कि तुम दूसरों के साथ भला करो, तुम्हारे साथ भी बदले में भलाई होगी। जान तुम पर निसार करता हूँ, मैं नहीं जानता दुआ क्या है। निसार करना, कुर्बान करना। शायर कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी का मकसद यही है कि मैं तुम पर अपनी जान को कुर्बान कर देना चाहता हूँ, तुम्हारी खातिर अपनी जान दे सकता हूँ। मैंने माना कि कुछ नहीं गालिब, मुफ्त आता है तो बुरा क्या है। शायर अपने आप को कह रहे हैं कि मेरी कोई कीमत नहीं है, अपने को बता रहे मैं बेकीमत हूँ, और अगर बेकीमत ही तुम्हें मिल रहा हूँ तो तुम्हें मुझे कबूल कर लेना चाहिए। आखिरी जो शेर है वो गज़ल का मक्ता है, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि शायर का तखल्लुस इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा अगर हम इसके रदीफ़ देखते हैं तो रदीफ़ आपको पता है क्या है। हर शेर के आखिर में हम आवाज़ अल्फाज क्या है क्या है क्या है। अगर हम इसके हम काफ़ी अल्फाज देखते हैं तो वो क्या होंगे, हुआ, दवा, माजरा, मुद्दा, वफा, सदा, दुआ और बुरा। अब हम एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। एक्सरसाइज में आपके पास जो सवालों के जवाब है वो भी मैं आपको पिक्चर में दूंगी। सवाल नंबर 2 है आपका, दर्जदार अल्फाज के मानी लिखिए और जुमलों में इस्तेमाल करें। आपने इनके मानी भी लिखने और जुमले भी बनाने। जुमलों में आप शेर भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप अगला सवाल आप देखोगे तो मैंने एक्स्ट्रा इसका कटिंग कर दी है, सिर्फ आप इतने ही सवाल लिखे, दर्जदार अल्फाज को मुतज़ाद लिखे। और आपने नादान का क्या होगा, दाना, दिन, रात, नेकी, बदी, मौत, जिंदगी, आज़ाद और कैद। एराब लगाने हैं आपने मुश्ताक, मुद्दा, वफा, सदा और निसार पर। नेक्स्ट, इसी के साथ अगला क्वेश्चन है आपका, इस गज़ल में जो काफ़ी है इन्हें तरतीब बात रखें। आगे लिखा हुआ है किताब पर, अभी मैंने आपको काफ़ी अल्फाज बताए हैं, वो आपने किताब पर लिखने हैं। इधर सामने लिखते हैं पेंसिल से। कॉलम मैचिंग जो है वो आप अपनी बुक के ऊपर ही करेंगे। शेर को, गज़ल को पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि दर्द है तो दर्द के साथ क्या होना चाहिए, दर्द के साथ दवा, मुश्ताक के साथ बेजार। इसी तरह बाकी आप खुद करें। इसी तरह मतन के मुताबिक आपने मिसरे मुकम्मल करने हैं, ये भी आप बुक पे ही करेंगे। उसके बाद आपका आता है मुज़क्कर और मोनस अल्फाज अलग अलग करें। अब आप कॉलम बनाए, एक लिखे मुज़क्कर, एक मोनस। अब अल्फाज का मुज़क्कर मोनस आपको कैसे पता चलता है, आप उस लफ्ज़ का जुमला बनाएं। जैसे मैंने दिल का जुमला बनाया, मेरा दिल उदास है। अब मेरा लफ्ज़ जो है वो आपका किसके लिए आता है, मुज़क्कर के लिए, तो मुज़क्कर दिल क्या हुआ, मुज़क्कर हुआ। सदा का देखते हैं, मैंने अपने दोस्त को सदा दी यानी सदा क्या हुई, मुअन्नस हुई। तो आपने इस तरह इनके जुमले बनाने, अपने जहन में सोचने हैं, और उसके बाद आपने नोटबुक पे लिखना है कि मुज़क्कर मुअन्नस है कौन सा है। इस क्वेश्चन को आपने बुक पे करना है, इस क्वेश्चन को आपने बुक पे करना है, और जो आपके काफ़ी अल्फाज हैं वो भी आप बुक पे लिखेंगे। ये क्वेश्चन के आंसर जो है वो मैं आपको तरफ पिक्चर सेंड करूँगी,
ये आपका सारा लिखने का काम होगा जो आपने अपनी नोटबुक्स पे करना है। इसके साथ ही आगे पास सामने लिखा हुआ नजर आ रहा होगा आपका कनाया। कनाया के लुगी मानी छुपी हुई बात करने के। लुगी मानी हमेशा याद रखा करें, वो आपके एमसीक्यूज में आपसे पूछे जाते हैं। इस्लाम में कनाया ऐसे लफ्ज़ों के मजमूए को कहा जाता है जो मजाजी या गैर हकीकी मानों में इस्तेमाल होते हैं। कनाया के मजाजी मान लुगी मान में कुछ ना कुछ ताल्लुक रखते हैं, मगर ये ताल्लुक तशबीह का नहीं होता। जैसे ये तो मिसालें, अगर कुछ भी पढ़ाने से पहले अगर हम देखते हैं बेटे को और से बात देकर माँ का कलेजा ठंडा हुआ, कभी हमने ये नहीं सुना कि बेटे को और से बात देकर माँ का ये गुर्दे ठंडे हुए, माँ का मैदा ठंडा हुआ। ज़ाहिर है जो अल्फाज जिसके लिए बनाए गए हैं वो उसी से साथ ही रेलेवेंट इस्तेमाल होते हैं। तो जब आप ये सारा एक्सरसाइज का काम कर लेंगे तो आपने कनाया कि जो यहाँ पे डेफिनेशन है और जो उसकी मिसालें हैं वो आपने इसी तरह एज ए जो यहाँ पे लिखी हुई है वो आपने साथ उतारनी है। साथ जो एक्सप्लेनेशन है वो भी आपने इसके साथ ही उतारनी है। बाकी क्वेश्चन आंसर के मैं भी आपको साथ ही पिक्चर्स सेंड कर दूंगी जो आप क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक पे उतारेंगे। अब आप टाइटल पेज बनाएंगे जिसके ऊपर आप मुसन्निफ का नाम, उसकी तारीख़ वफ़ात और पैदाइश, उसकी किताबों के नाम लिखेंगे और फिर आप उसके अल्फाज मानी करेंगे। उसके बाद आप बेशक जो मैं आपको क्वेश्चन आंसर भेज रही हूँ वो कर लें, फिर आप जुमले बना लें, मुतज़ाद अल्फाज एराब लगाएं और नेक्स्ट पे आपका है मुज़क्कर मुअन्नस अल्फाज और कनाया। अब थोड़ा सा हम एराब की तरफ आते हैं। एराब भी हम थोड़ा सा लगा के देख लेते हैं। जैसे पहला लफ्ज़ है एराब में आपके पास मुश्ताक, मैं इस लफ्ज़ को लिख रही हूँ यहाँ पे मुश्ताक। हमेशा याद रखें जो हर्फ आपका आखिर में आएगा उसके ऊपर जज़म होगी और दरमियान में जो अलिफ आता है उसको वो मोस्टली खाली ही रहता है, उसके ऊपर आपका कोई एराब नहीं लगता। नेक्स्ट जो वर्ड है आपका वो है मुद्दा। मुद्दा इसी तरह आपने एराब को देना। वफा, सदा, निसार, आप सब माशाल्लाह कुरान पाक पढ़े हुए हैं, एराब के साथ आपने पढ़े होंगे तो आपने इसको, अगर आपकी प्रोनाउंसिएशन सही होगी तो आप इंशाल्लाह एराब भी सही लगा लेंगे। तो ये सारा काम आप अपनी नोटबुक पे कर लीजिए।